बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा मोहब्बत भरा सलाम। आज के दो सवाल हैं, दोनों बड़े हैरान करने वाले हैं। हैरान करने वाले इसलिए कि हम आमतौर पे सोचते हैं कि जब बच्चियाँ बड़ी हो रही हों और उनकी शादी की उम्र हो जाती है तो उन्हें ज़िंदगी की हर अच्छी बुरी बात का इल्म होता है। लेकिन वक्त के साथ साथ जितने तजर्बे और मुशाहिदे मुझे हो रहे हैं, इसमें कई दफ़ा हैरत आन लेती है। लाइक ये दिया खान का सवाल है और साथ ही सुंबुल मलिक का। इन दोनों की उम्रें एक एक 2-2 साल का फ़र्क है। दिया ने लिखा कि मेरी उम्र 22 साल है, मेरी शादी होने वाली है और मैं खौफज़दा हूँ कि वजाइना से बच्चा कैसे डिलीवर होगा और प्लीज़ मुझे इस खौफ से निकालें। मैं डर डर कर मर जाऊँगी। मुझे यकीन और एतमाद चाहिए और मालूमात भी, मेरा दिल मुतमिन हो कि मैं मौत के मुँह में तो नहीं जा रही। जहाँ दिया ने ये सवाल किया है वहीं किसी अक्लमंद खातून ने, और अक्लमंद के ऊपर कौमें हैं। जब हमने किसी को उलट बात कहनी हो और अब वो मुरव्वत में ना कह रहे हों तो फिर आप ऊपर कौमें दे देते हैं। उसने नीचे लिखा है कि अच्छा, ये सवाल भी ओपन है, चूँकि जहाँ हमारी क्लिप है वहाँ नीचे कमेंट्स में ये आया हुआ है। तो इससे ये भी अंदाज़ा कीजिए कि चूँकि मैं आपसे बात जब कर रहा होता हूँ मैं पूरी मोहब्बत से, पूरे दिल से करता हूँ। जो आपको दिक्कत होती है उस पे बात करता हूँ, यानी मैं अपने दिल में जो आए हुए ख़यालात और थॉट्स हैं उनकी पंडें खोल खोल के आपको नहीं दिखाता। जो ख़वातीन को, जो बच्चियों को, जो मर्दों को जहाँ जहाँ दिक्कत होती है उनकी ज़िंदगी को बेहतर, जो ज़िंदगी का मेरा टारगेट है, मुझे आपसे मोहब्बत है और मैं आपकी मोहब्बत चाहता हूँ ताकि मेरे लिए सदका जारिया बने, मेरी ज़िंदगी में भी मेरे लिए खैर का बायस हो। और मैं जब इस ज़िंदगी से रुखसत हो जाऊं तो मैं चाहता हूं कि बहुत सारी आंखें मेरे लिए नम हों, बहुत सारे दिल मेरे लिए रोएं, बहुत सारे हाथ मेरे लिए दुआओं के लिए उठें। पर ये तब करते हो कि जब आप ये आरज़ू, अपनी आरज़ू को मुजस्सम करके दूसरों की ज़िंदगी को फैज़ देते हो, खैर खैरियत देते हो। अभी चंद रोज़ पहले तारिक अज़ीज़ साहब फ़ौत हुए तो आपको याद है उनके फ़ौत होने पर जो 2 चीज़ें सब ने कहीं, एक कि जिस तौर पे वो आके कहते थे देखती आंखों सुनते कानों तारिक अज़ीज़ का सलाम, और जिससे वो अल्लाह का नाम लेते थे जिस मोहब्बत से, और फिर आखिर में वो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते थे, तो आप एक शनाख्त बनती है। कितने लोग इस बीच में और मरे हैं बिना शनाख्त के, क्योंकि उन्होंने लोगों से मोहब्बत नहीं की, अल्लाह की मखलूक की ज़िंदगी में खैर या आसानी नहीं डाली। तो जब जब मैं बात कर रहा होता हूँ, जिन लोगों को बहुत गुस्सा आता है, कभी कभी गुस्सा थूक दिया करें, बात पूरी सुन लिया करें, फिर उनके दिल पे बिलीव मी शबनम उतरेगी। कितनी सारी ऐसी बेटियाँ, कितनी सारी ऐसी बच्चियाँ कि जिनके पास वो मालूमात ही नहीं होती, उनको घर वाले मालूमात नहीं दे रहे। ये गैप है, घर का इंस्टीट्यूशन इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली। जो उनकी टीचर्स हैं दे आर नॉट डिस्कसिंग द थिंग्स। अच्छा, और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। हम सोचते हैं दोस्तों में बैठती हैं, फिल्में देखती हैं, टीवी देखती हैं, पर ऐसा नहीं है। हमारी मेजॉरिटी बच्चियों के अंदर हया है, हमारी मेजॉरिटी बच्चियां अंदर से इनोसेंट और मासूम है। देखिए, अगर कोई शरारत कर लेने से ये नहीं होगा कि उसको दुनिया की हर बात का पता चल जाए। अब उसके नीचे 2 लोगों ने लिखा है। एक ने लिखा है कि परेशान ना हो, ये बच्चा वजाइना से पैदा नहीं होता, ये एनस से पैदा होता है, ला हौला वला कुव्वत। एक ने लिखा है कि ये जो बेली बटन है, वहाँ मैंने खुद देखा है कि बेली बटन को खोला जाए तो सुराख हो जाता है, अल्लाह माफ़ करे, क्या वहाँ को ज़िप लगी हुई है तो वहाँ से निकलता है। और एक ने कहा कि जी ये पेट को फाड़ कर वहाँ से निकाला जाता है। तो ए अजीज़ो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो बच्चा है ये अल्लाह की रहमत है, ये मोजज़ा है इंसानी ज़िंदगी में। कभी इस पर गौर करें तो लिटरली आप अगर नॉन मुस्लिम हो तो मुसलमान हो जाए। आप सोचिए कि रब इतना मेहरबान है, इतनी शान वाला और इतना क्रिएटिव और इतना कंस्ट्रक्टिव कि 1000 बंदा भी बैठे तो कभी उन चीज़ों को, उनकी बारीकियों को जान ही नहीं सकता। मैंने एक मिसाल देना चाह रहा हूँ। लाइक हमारे हर घर के निज़ाम में पानी का एक स्टोरेज होता है, जहाँ पाकीज़ा पानी होता है, तो वो वहाँ से नीचे आता है, उसके पाइप अलग होते हैं। पानी के पाइप हैं पर अलग हैं। इसी तौर पे हमारे घरों में एक पाइप सिस्टम और होता है जिसे सीवरेज कहते हैं। ये भी पानी होता है लेकिन ये गंदा पानी होता है। हमारे जिस्म में भी अल्लाह ने 2 रास्ते बनाए हैं। एक हमारी जो
ज़ात है इसके बैक पे, ये सीवरेज का सिस्टम है, इसे बड़ी आंत कहते हैं। ये अपने आप जब ज़रूरत होती है खुलता है, अपने आप बंद होता है, और वहाँ से सिर्फ सीवरेज में जाने वाली जो गंदगी है वो निकलती है। उसी रास्ते को अल्लाह ने हराम किया, उसी रास्ते में जो जाएगा इस्तेमाल करेगा उसी को एड्स होती है, उसी को लवातत कहा जाता है। हराम रास्ता अल्लाह ने क्लियर कर कहा कि सीवरेज के रास्ते पे नहीं जाना, ना उसको खोलना है, ना देखना है, ना इस्तेमाल करना है। दूसरा रास्ता पाकीज़ा पानी का है जो हमारी जिस्म के सामने वाले हिस्से में से होता है। आप अगर इसको आसानी से समझें तो अल्लाह ने जो कमाल किया है औरत के बदन में, एक छोटा सा बच्चा रखने की जगह बनाई है। ये अम्ब्रेला जैसी है, अम्ब्रेला छोटी सी होती है, जब ज़रूरत पड़ती है तो खुल जाती है, और माशाल्लाह इतनी सारी खुल के हमारे पूरे वजूद को साया देती है, ढांप लेती है। आपने कभी अगर गांव के हों तो भैंस का बच्चा, इवन गाय का, ऊँट का, जो ही जब बच्चे की वलादत होती है तो उसके फ़ौरी बाद चंद लम्हों के अंदर अंदर वो जिस्म वापस उसी हालत में चला जाता है, और उनका ना तो ऑपरेट करना पड़ता है, सिर्फ उनको जो खुराक दी जाती है एक नॉर्मल जो सदियों से चल रहा है। सो जो फ्रंट का रास्ता है इसमें दो छोटे छोटे, एक यूरिन के लिए अल्लाह ने रखा हुआ, और दूसरा साथ ही जो रास्ता है वो वहाँ जाता है जहाँ स्टोर होता है, जहाँ बेबी बनता है, जहाँ बेबी परवान चढ़ता है। आप सोचिए कि जैसे जैसे बच्चा परवान चढ़ता है तो बच्चा परवान नहीं चढ़ता। इनफैक्ट औरत की माँ का जो होना है, हम कहते हैं वो माँ बन रही है, चूँकि वो जो 9 माह बच्चा पलता है, अंदर रहता है, तो साथ साथ वो औरत बनती है, उसके अंदर एहसास पैदा होता है, उसके अंदर मोहब्बत जन्म लेती है। ये सारा वक्त जो 9 माह है, ये छोटे छोटे दर्द होते हैं, तकलीफ़ों के साथ, छोटी छोटी बार बार आपको पेन्स आती हैं, कभी दिल ख़राब होता है। खातिन हज़रात, ये जो माँ बनने का प्रोसेस है ये इतना शानदार है कि ये एक पूरा मोजज़ा है, और इसी में औरत का एक नया रूप सामने आता है, उसको वो मुकाम मिलता है, वो मर्तबा मिलता है जिस पर वो माँ बन जाती है। उसको जो दर्द होता है, हर दर्द को उसके दर्जे बढ़ते जाते हैं। यानी आप अंदाज़ा कीजिए, खुदा न खास्ता अगर कोई आमतौर पे दर्द की, दर्द-ए-ज़ेह की वजह से कोई औरत फौत नहीं होती। अगर कोई औरत फौत हो तो वो कॉम्प्लिकेशन की वजह से होती है, कहीं बच्चे की गर्दन में को आंत चली गई, कहीं उसका शुगर का मसला को हो गया, ब्लड प्रेशर का मसला हो गया, उस दर्द की वजह से कोई औरत फौत नहीं होती। ये सदियों से एक ही तरह का, एक ही पैसेज है जो अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत से, अपनी मौजज़ाना हिकमत से बनाया, और इंसान सदियों से पैदा होते जा रहे हैं और ये प्रोसेस कभी नहीं रुकता। और इसी प्रोसेस के तहत वो औरत जो अगर कभी खुदा ना खास इस प्रोसेस के दौरान फौत हो जाए तो उसका दर्जा शोहदा के बराबर माना जाता है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका दर्जा मुकर्रर किया। इसी तौर पे याद रखिएगा कि बच्चा डिलीवर करने से कोई औरत फौत नहीं होती, और उसके लिए ना तो पेट फाड़ना पड़ता है। ये हमारे बचपन में एक लतीफ़ा हम सुनते होते थे कि किसी ने अपनी माँ से पूछा कि मम्मा मैं कैसे पैदा हुआ, तो माँ ने सोचा, फिर आंखें बंद की, उसने कहा कि बेटा वो सुबह सुबह दस्तक हुई तो एक फ़रिश्ता आया, उसने टोकरी में रख के आपको हमें पकड़ा दिया, तो आपके बाबा ने पकड़ ली और आप घर आ गए। तो बेटी ने कहा कि मामा मैं कैसे पैदा हुई, तो माँ ने कहा कि तुम भी इसी तरह। उस बच्चे ने अपने घर जाके अपने दोस्तों में ज़िक्र किया, उस दोस्त ने अपनी जाके माँ से पूछा कि वो तो ऐसे पैदा हुआ, मैं कैसे पैदा हुआ। तो उसकी माँ ने कहा कि हमारे गमले थे और वहाँ ऊपर हमने टोकरी दी थी, सुबह जाके टोकरी उठाई तो अंदर से तुम थे। तो उसने भी 3 गमले रख के पानी वानी दिया और जाके ऊपर टोकरी दे दी। तो सुबह जाके टोकरी उठाई तो उसके अंदर उसका ख्याल था कि अल्लाह जाने क्या होगा। तो वहाँ छोटे छोटे 3-4 मेंढक के बच्चे फुदक रहे थे, तो उसने उनको पकड़ के अपने हाथ पे रखा। उसने कहा तुम्हारी शक्ल तो इतनी बुरी है, पर क्या करूं, तुम मेरी औलाद हो, तुम मेरे अब इस मैंने प्रोसेस को किया, तुम उसमें पैदा हुए हो। तो जब उसने आके अपने दोस्तों को बताया, तो ऐसे ही बच्चे हैं जो अपने बाप से जाके वे कहते हैं कि मम्मा या बाबा हमारे घर में कोई भी नेचुरल तरीके से पैदा नहीं हुआ। अब वो ज़माना गुजर गया कि जब कोई परिंदा आके अपनी चोंच में टोकरी दे जाता था या दरवाजे के बाहर रख जाता था,
कुछ बातें हमें अपनी बेटियों को और बेटों को बताना चाहिए। जब बच्चियां जिनको नहीं इल्म होता एफएससी में पहुंचती हैं तो पहली दफ़ा वो तस्वीर देखती हैं, पूरा जो प्रोसेस देखती हैं, तो वो हैरत ज़दा हो जाती हैं, लेकिन तब भी सवाल नहीं कर पाती। ज़ाहिर इसमें एक शर्म होती है, हया होती है, बाद में भी वो अपने बड़ों से ये सवाल नहीं कर पाते। तो इसी वजह से नीचे बड़े बड़े अक्लमंद लोग जो हैं, लड़कियां सारी हैं, जो कोई नाफ में से बच्चा निकाल रहा है, कोई पेट फाड़ कर उसने ज़िप लगा देता है, कोई अल्लाह माफ़ करे सेवरेज की जगह से बच्चा निकाल रहा है, तो बच्चा कुदरत ने, रब ने, मेहरबान रब ने उसकी जो जगह बनाई है वो फ्रंट पे है, जहाँ नॉर्मल अब उसके बारे में मैं मज़ीद तफसील नहीं मैं बयान करना चाहता, मुझे करनी भी नहीं चाहिए। इतनी जो सिंबॉलिक चीज़ें हैं वो आपको मैंने बता दी। बाकी अपनी किसी ऐसी बहन से पूछ लीजिए जिसकी शादी हो चुकी हो, जिसके यहाँ बेबी हो चुका हो, और ये शादी पे जाने से पहले यानी ब्याह पे जब आप जा रहे हों, रुखसी से पहले आपको चीज़ों का इल्म होना चाहिए। चूँकि इल्म ना होना ये आपकी जहालत होगी, फिर जाके वहाँ आप उल्टी सीधी बात पूछोगे कि मैं प्रेग्नेंट होगी तो मेरा कौन सा पाँव भारी होगा, दायां होगा, तो वहाँ सब ख़ानदान में आपकी पे हंसी और खिल उड़ेगी। तो ये मत करवाइएगा। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।